वेलकम टू शाइन द वर्ड विद ताजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट से कहानी पंचलाइट। जो पंचलाइट कहानी है उसका ही सारांश हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो स्टोरी है ये गांव पे बेस्ड स्टोरी है, तो हम लोग इसी का सारांश देखने वाले हैं और ये आपका एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट हेडिंग आ जाती है वो है पंचलाइट को क्रय करना, या मतलब कि पंचलाइट को ख़रीदना। तो महतो टोले की पंचायत में 15 महीने से जुर्माना का धन जमा होता आ रहा था। रामनवमी के मेले में पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते थे। मतलब कि जो महतो टोली थे वहाँ से 15 महीने से जुर्माना जमा हो रहा था, जो भी कर वर लगाया जाता वो जमा हो रहा था। और फिर रामनवमी के दिन ये जो है पेट्रोमैक्स खरीदी गई थी, जिसे वो लोग पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट खरीदने से 10 रुपये बचे। पंचों द्वारा इस प्रकार बचे हुए 10 रुपये की पूजा सामग्री खरीद कर पूजा करने का निर्णय किया गया। टोले भर के लोग पंचलाइट को देखने आए थे। तो ये था हमारा पंचलाइट को खरीदना। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है कीर्तन की विविध तैयारी। कि जो 10 रुपये बचे थे उससे जो लोगों ने पूजा का सामान लिया था तो उससे जो पूजा करनी थी वो वाली हेडिंग है ये। फिर 10 रुपये की पूजा सामग्री खरीद ली गई। सब लोग इकट्ठे हो गए और छड़ीदार जगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी दे रहे थे कि मतलब कि दूर रहो, ये जो पंचलाइट है इससे दूर रहो, इसको ठेस नहीं लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा शाम को पूजा होगी। कीर्तन मंडली के सरदार मूलधन ने अपने व्यक्तियों से कहा देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पे इकट्ठा हो गए। टोले भर के लोग क्या मतलब कि वो सभी गांव भर के लोग। ये हेडिंग हो गई। उसके बाद आ जाती है हमारी पंचलाइट जलाने की समस्या। तो सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। टोले भर के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नज़रों से देखा, परंतु उन सारे टोलों में पंचलाइट जलाना किसी को भी नहीं आता था। समस्या यह थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन। खरीदने से पहले यह बात किसी के दिमाग में आई नहीं थी। आज किसी ने अपने घर पर डिब्बी तक नहीं जलाई थी। पंचलाइट न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए थे। राजपूत टोले के लोग उनका मजाक बनाया। तो मतलब कि वहाँ पे टोले होते थे, तो एक राजपूत टोला होता था और एक दूसरा इन लोगों का टोला था। तो दूसरे टोले वाले इनका मजाक उड़ाते क्योंकि इन लोगों को पंचलाइट किसी को भी जलाना नहीं आता था। उसके बाद हेडिंग है हमारे गोधन का बिरादरी में शामिल किया जाना। तो अगर जो आपने इसकी स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पूरा पता होगा कि गोधन कौन था और ये सब लोग कौन थे। तो इसलिए हम लोग सिर्फ इसका सारांश देख रहे हैं, जैसे कि आपको कॉपी में लिखना होता है। तो देख लेते हैं हम लोग। सारे टोले में पंचलाइट जलाने की विद्या बस एक ही जानता था और वह था गोधन। केवल गुलरी काकी की बेटी मुंडरी जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, परंतु गोधन को पंचों ने बिरादरी से निकाल रखा था क्योंकि वह सलीमा के गीत सुनाकर और बांसुरी बजाकर मुंडरी को अपनी ओर आकर्षित करता था। मुंडरी ने अपनी सहेली कनेली से कान में यह बात बताई कि कनेली ने यह सूचना सरदार के कान तक पहुंचा दी। कौन सी सूचना? कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। ये अब यह विचार करने की बात थी कि बिरादरी से हुक्का बंद गोधन को बुलाया जाए या नहीं। उसके बाद क्या हुआ? सरदार ने कहा कि जाति की बंदिश ही क्या, जबकि जाति की इज्जत पानी में बही जा रही हो। सबकी राय से गोधन को बुलाना तय हो गया। छड़ीदार को गोधन के पास भेजा गया, परंतु गोधन ने आने से इनकार कर दिया। छड़ीदार भी इसका एक पात्र है। तो छड़ीदार ने आकर रोनी सूरत बनाकर कहा कि गोधन ने जो है आने से मना कर दिया है, तो कल से मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। मतलब कि गोधन ने आने से मना कर दिया तो उसे मना लेना चाहिए, वरना कल से हम लोग जो दूसरे टोले हैं, राजपूत टोले हैं, उन लोगों को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे कि बताओ हम लोग पंचलाइट नहीं जला पा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? अंत में पंचों की राय से गुलरी काकी गई और गोधन को मना कर लाई। उसके बाद आगे नेक्स्ट हेडिंग हमारी गोधन को क्षमा। तो गोधन आकर पंचलाइट जलाने लगा। उसने स्प्रिट मांगी। स्प्रिट एक चीज़ होती है जो कि उस पंचलाइट में मतलब कि पेट्रोमैक्स में डाली जाती है और फिर वो जलती है। तो स्प्रिट तो लाई नहीं गई थी, तो गोधन ने स्प्रिट के अभाव में गरी के तेल से लाइट जला दी। पंचलाइट को जलती देखकर सब प्रसन्न होगा और गोधन की प्रशंसा करने लगे। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और कहा तुमने जाति की इज्जत रखी, तुम्हारा सात खून मान करके तुम्हारी जितनी भी गलतियाँ वो सारे माफ़ करते हैं। और गांव में तुम खूब गांव में सलीमा का गाना, या फिर गुलरी काकी ने उन्होंने कहा कि तुम्हारे सारे गलतियाँ माफ़ होंगी, तुम गाना गाओ चाहे आप कुछ भी करो। उसके बाद क्या हुआ? गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने के लिए निमंत्रित किया। तो मतलब कि सभी, तो यही हमारी जो स्टोरी थी पंचलाइट की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आपको इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा आपको सारांश लिखना है, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।